नमस्कार प्रिय स्वजनों, मैं डॉक्टर आशीष जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्पर्श हॉस्पिटल। मैं बच्चों से संबंधित कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आज की सबसे प्रथम प्राथमिकता बच्चों के टीकाकरण के लिए है। जो उनका 1.5 माह की उम्र से टीकाकरण जो शुरू होता है, मैं ये मानता हूँ कि आज के परिवेश में सरकारी में बहुत सारे टीके का उपलब्धता है, वो अच्छा है, वो सभी लेते हैं, उनको उससे बिल्कुल परहेज नहीं चाहता मैं। लेकिन कुछ एक आध टीके जो और भी होते हैं जो वाकई मायने रखते हैं, जो सरकारी में अवेलेबल नहीं होते। तो जिन पालकों से संभव हो सकता है वो उन टीकों का प्राइवेट के चिकित्सकों से, शिशु रोग विशेषज्ञों के पास वो टीके उपलब्ध होते हैं, वो कृपया करके उसे वो सलाह लें और अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करके बड़ी बीमारियों से बचाव के लिए भरसक प्रयास करें। और दूसरी बिंदुओं पे ये बात करना चाहता हूँ बच्चों के आहार को लेकर। जो आहार आज के बच्चे अपना रहे हैं, जिस ओर उनकी आसक्तियाँ बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा रही है। आज हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कि अस्थमा, पेट की संबंधित प्रॉब्लम, जो पेट के दर्द से आते हैं बच्चे, ये बढ़ते जा रही है। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है बच्चों में। अस्थमा की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की, वायरल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ, पालकों से निवेदन है कि अपने बच्चों को घर के बनाए हुए भोजन के प्रति ज़्यादा रुचि उनकी बढ़ाएं, ताकि बच्चे बाहर की चीज़ों से कम प्रेम करें और साफ सफाई और पोषण, जो उन्हें पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराएं। सलाह लें अपने चिकित्सकों से कि उनके आहार के प्रति वो किस तरह से उनका चयन करें, और जितना वो अच्छा चयन जल्दी करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक उम्र जिस समय तीव्र विकास होता है बच्चे का, जन्म से लेके शुरू के 4-5 साल की उम्र में, जिस समय उनका बोलते हैं कि बिल्डिंग की नींव डलती है, वैसे ही बच्चे के शरीर का, इंसान के शरीर का जो नींव डलने का पीरियड होता है, वो माँ पालकों का विशेष करके ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो मैं उनसे यही विनती करूँगा कि अपने बच्चों को संपूर्ण आहार का ज्ञान दें और उनको प्रदान करें। दूसरा ये है, ये सब के ज्ञान के साथ साथ अपने आसपास, अपने घर में, उनके बच्चों के मन में साफ सफाई के प्रति ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करें। बच्चे जो होते हैं, पानी से बच्चों को बहुत सारी बीमारियां पनपती है, जिससे बच्चों को बीमार होने का प्रबल संभावना बढ़ते जाती है। तो मैं ये बोलूँगा कि बच्चे भोले होते हैं, नासमझ होते हैं, उन्हें साफ सफाई के प्रति सजग करें, ताकि गंभीर बीमारियों से उनका बचाव और रोकथाम हो सके। और इसी मुद्दे पे, बच्चे हैं, बीमार पड़ते हैं, मौसम के हिसाब से वायरल इन्फेक्शन अगर होते हैं, पानी से संबंधित परेशानियां होती हैं, तो मैं ये पालकों से एक निवेदन है कि वो कुछ हद तक ही अपने द्वारा दी गई दवाइयों का निर्णय लें। अन्यथा जितना जल्द हो सके वो अपने आसपास अपने चिकित्सक से सलाह मशवरा करके ही चिकित्सा करें अपने बच्चों का। कोई भी बीमारी को लंबा खींचने का प्रयास ना करें। मेडिकल वालों से पूछकर दवाइयाँ लेना बिल्कुल हितकर नहीं होता ये, और दूसरी बीमारियों को, दूसरे उसके कॉम्प्लिकेशन को जन्म देता है। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट मत करिए। बच्चों के साथ, दवाइयों के साथ एक्सपेरिमेंट मत करिए। दवाइयाँ जो भी हैं आपको खिलाना है, सिर्फ फीवर, ORS का घोल, उल्टी से संबंधित कुछ हो, आप प्रयास कर सकते हैं थोड़ा सा देने, लेकिन बहुत लंबे समय बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयों का सेवन मत कराइए। ये एक प्रकार से जहर का काम भी कर सकता है आपके बच्चे। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो मायने रखती हैं और जो बच्चों के लिए खासकर उनके विकास में अवरोधक बनती है।
तो मैं ये चाहूँगा कि एक स्वस्थ बच्चा आगे बढ़कर युवावस्था तक अच्छे से विकसित होए, जिसका मानसिक संतुलन अच्छा बना रहे और उसको एक अच्छा वातावरण दिए, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर में हो। उस पर नज़र रखें, उस पर घर पे भी आप ध्यान दें कि उसका कोमल मन में कोई भी गैर जरूरी चीज़ें ना पनपे। उसका मानसिक विकास, साइकोलॉजिकल उसका डेवलपमेंट, उसको समझने की शक्ति अच्छी बने, इसके सामने अच्छा उदाहरण पेश करिए, ना कि कोई गलत उदाहरण। धन्यवाद।